आज कोका कोला, पेप्सी जैसी जो है इंटरनेशनल कंपनीज है और लोकल कंपनीज भी है, ये करोड़ों रुपए का जब टैक्स देती है तो करोड़ों रुपए का टैक्स देने के बाद ये प्लास्टिक की कैटेगरी अलग हो गई, ये प्लास्टिक नहीं है। और जो ठेले पर लगाने वाले वो टैक्स नहीं दे सकते, सारी चीजें नहीं, वो प्लास्टिक से टैक्स नहीं मिलता है, तो वो बैन है। आज कैरी बैग गरीब एक ठेले पर बेच रहा है, उसको चार्ज कर देंगे, उसको फाइन कर देंगे। लेकिन जो फैक्ट्रीज जहां से मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिस प्लास्टिक कंपनी से मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको बैन नहीं किया जा रहा है, उसको सील नहीं किया जा रहा है। करोड़ों को छूट और गरीबों की लूट। सब्जी, तरकारी और ये सारी चीजें बेचने वाले मेरे पास आए, सर हमारे कुछ कीजिए, हमको परेशान कर दिए, हम ये सब्जी किस चीज में बेचेंगे, तरकारी किस चीज में बेचेंगे। जो गरीब लोग हैं उन पर थोड़ा सा मतलब रहम किया जाए, उनको इतना बड़ा बड़ा चालान करना, ये सारी चीजें करना, सिर्फ गरीबों को ही परेशान करना। अगर आपको प्लास्टिक बैन करना है, डायरेक्ट आप फैक्ट्री को बैन कीजिए। आज तक आपने देखा है करोड़ों रुपए के जो कैरी बैग्स का माल फैक्ट्री से आ रहा है मार्केट में, कभी पकड़ा गया? कभी नहीं पकड़ा गया। तो ये चीज, मेरा टॉपिक ये है कि करोड़ों रुपए में जो बिजनेस कर रहे हो उनको छूट, और जो गरीब लोग हैं बेचारे जो ठेला लगा के बेच रहे हो उनको आप फाइन कर रहे हो। तो आज बैन है तो सबके लिए है। तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो है प्लास्टिक की वो चल रही है, और जो गरीब लोग हैं ठेले वाले उनको बंद करवा दिया जा रहा है। तो आप सब पर कार्रवाई कीजिए, फिर गरीबों को ही परेशान ना कीजिए। मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है, और मेरा जो टॉपिक है यही है, मेरा सब्जेक्ट ये है कि गरीबों की लूट बंद करिए, गरीबों को परेशान करना बंद करिए। आप अगर करना है तो डायरेक्ट फैक्ट्रीज को बंद करिए, फैक्ट्रीज की डिटेल्स निकालिए, फैक्ट्रीज का एड्रेस निकालिए, फैक्ट्रीज पर रेड करिए। गरीबों के भी बिजनेस का ख्याल रखिए, वो भी बिजनेस है, सिर्फ इतना है कि उनका छोटा बिजनेस है, आपका बड़ा बिजनेस है, तो आप बड़े बिजनेस को छूट दे रहे हैं, गरीबों की लूट कर रहे हैं, वो चीज मत करिए। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं दिल्ली गेट के पास एक कार्यालय है, और जिन साहब के बाजू में बैठा हूं, जिनसे मैं बातचीत करने जा रहा हूं, उनका नाम है वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। और ये हमेशा जनहित के तौर पर कुछ ना कुछ ऐसी मालूमात फराहम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आवाज़ें उठाते रहते हैं। इनका उपदेश भी हमने देखा है, गौर किया है कि यही रहता है कि जनता में जागरूकता आए, और जो गलत काम होते हैं, गैर कानूनी काम होते हैं, उस पर एक ब्रेक लगे और समाज में एक अच्छा वातावरण पैदा हो। चलिए आज भी एक नए विषय से जुड़ने जा रहे हैं, उनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि आज कौन सा विषय है और वो जनता को क्या जानकारी देना चाहते हैं। सर, आपने बुलाया है और हमेशा हमने देखा है कि आप जनता की कोई ना कोई आवाज़, मुद्दे को उठाते रहते हैं। आज आपके दिमाग में क्या मुद्दा है, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट ये है कि अक्सर आप देखते हो कि प्लास्टिक ऑल ओवर इंडिया बैन किया गया है, और प्लास्टिक बैन है तो ठीक है, ये बात तो और है कि गवर्नमेंट क्या करती है वो गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। लेकिन प्लास्टिक जब बैन है तो मेरा जो सब्जेक्ट है आज का ये है कि करोड़ों को छूट और गरीबों की लूट। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग करोड़ों में आज प्लास्टिक का बिजनेस कर रहे हैं, प्लास्टिक का जो है तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लास्टिक को, और प्लास्टिक के अंदर अपना लिक्विड, अपना वाटर, सारी चीजें सप्लाई कर रहे हैं, इन करोड़ों में जो बिजनेस करने वाले हैं इनको करोड़ों को छूट, और जो गरीब लोग हैं गरीबों की लूट। यानी कोई एक ठेला लगा रहा है गरीब, उस ठेले पर वो सब्जी बेच रहा है, तरकारी बेच रहा है, या वॉट एवर जो कुछ बेच रहा है, तो उसको वहीं पे फाइन कर दिया जा रहा है। उसकी उतनी इनकम नहीं, वो पूरे महीने में जो नहीं कमाता है उसको उतना फाइन कर दिया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि करोड़ों में जो काम करने वाले हैं, करोड़ों को छूट और गरीबों की लूट। इसीलिए मेरा एक सब्जेक्ट है कि आज आप अक्सर देखते हैं कि कोका कोला कंपनी है, पेप्सी कंपनी है, उसके बाद आप देखोगे बिस्लरी कंपनी है, एक्वाफिना है, और भी कहीं लोकल कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी है, और पैकेजिंग वाटर में भी है, मिनरल वाटर में भी है। तो ये सारी जो कंपनी है, ये अपना जो प्रोडक्ट है ये प्लास्टिक बॉटल में ही सप्लाई करती है। ये बात और है कि आज कोका कोला, पेप्सी जैसी जो है इंटरनेशनल कंपनीज है और लोकल कंपनीज भी है, ये करोड़ों रुपए का जब टैक्स देती है तो करोड़ों रुपए का टैक्स देने के बाद ये प्लास्टिक की कैटेगरी अलग हो गई, ये प्लास्टिक नहीं है, और जो ठेले पर लगाने वाले वो टैक्स नहीं दे सकते, सारी चीजें नहीं, वो प्लास्टिक से टैक्स नहीं मिलता है, तो वो बैन है। तो जहां से बेनिफिट होता है वो प्लास्टिक की क्वालिटी, और वो प्लास्टिक से नुकसान नहीं है, और जो प्लास्टिक से अगर टैक्स नहीं मिलता है वो प्लास्टिक है। इस मुद्दे को लेकर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया हूं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस बात पर एक्शन भी लिया है, और अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। और मैं सभी कंपनीज को, अगर आपको बैन करना है तो आप सभी को बैन करो, और गरीबों को तकलीफ ना दो। और अगर आप जब गरीबों को, अभी मैंने जब रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी रिपोर्ट के बाद में महाराष्ट्र स्टेट से एक नोटिफिकेशन जारी हो गया, एक नोटिस इशू हुआ है। उस नोटिस के अंदर इन्होंने कहा है कि नियर अबाउट कुछ 5000, स्टार्टिंग फ्रॉम 5000 से लेकर
25,000 तक कुछ उनको चालान करने वाले हैं जो प्लास्टिक कैरी बैग बेच रहे। तो इमीडिएटली उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन एक्शन किस पर लिया? वही गरीब लोगों पर अभी लेने जा रहे हैं और लेने वाले हैं, लेकिन उन लोगों पर नहीं जो करोड़ों में बिजनेस कर रहे हैं। आज कैरी बैग गरीब एक ठेले पर बेच रहा है, उसको चार्ज कर देंगे, उसको फाइन कर देंगे, लेकिन जो फैक्ट्रीज जहां से मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिस प्लास्टिक कंपनी से मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको बैन नहीं किया जा रहा है, उसको सील नहीं किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो टॉपिक है ये है कि करोड़ों को छूट और गरीबों की लूट। आप अगर देख रहे हो तो सबको एक नजरिए से देखिए। अगर जहां से आपको टैक्स मिल रहा है तो वो बैन नहीं है, जहां से आपको टैक्स नहीं मिलता है, गरीब लोग हैं उन पर आप जुल्म करोगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आज अक्सर प्लास्टिक कंपनीज के, प्लास्टिक के बेचने वाले, सब्जी तरकारी और ये सारी चीजें बेचने वाले मेरे पास आए, सर हमारे कुछ कीजिए, हमको परेशान कर दिए, हम ये सब्जी किस चीज में बेचेंगे, तरकारी किस चीज में बेचेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं कैसे, अभी दूध है, मिल्क है, मिल्क किस चीज में लेंगे? अभी मिल्क का तो ऐसा भी मतलब हो जाएगा प्लास्टिक बैन की वजह कि आप अपने घर से अपना डब्बा लेकर और उसमें लेकर जाओ। ऐसा नहीं है, जो चीज प्लास्टिक में है वो प्लास्टिक में जा रही है। तो अगर आप बैन करना है, हम आपके खिलाफ नहीं कि आप बैन मत कीजिए, आपने बैन किया है, ऑलरेडी बैन कर चुके हैं, तो लेकिन बैन करना है तो हर चीज को बैन करो। आज एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जिसमें लिखा है बेस्ट बिफोर 2.5 मंथ, किसी बोतल पर उसकी मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट होती है बेस्ट बिफोर 3 मंथ, और जो बॉटल्स होती है पानी की उस पर होता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ, किसी की 4 मंथ होती है, वो अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर डेट डिसाइड करते हैं। तो एक पानी की बोतल जिसमें बेस्ट बिफोर 6 मंथ है, 6 महीने तक वो पानी उस बोतल में खराब नहीं हो रहा है, जबकि वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक होता है, 6 महीने तक खराब नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो बंदा आज एक मेडिकल पे जाके बोलता है कि एक पानी की बोतल लो, और एक पानी की बोतल लेता है और पानी वो प्लास्टिक बोतल में है, वो पानी की बोतल लेने के बाद वो हाथ में लेके जाने के लिए थोड़ा सा उसको शाय फील होता है, सोचता है कि चलो मैं अच्छा नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, कैरी बैग दे दो, तो वो कैरी बैग मांगता है, तो कैरी बैग बैन है। मतलब कि वो बोतल अगर कैरी बैग में डाल के लेकर जाओ तो ये पॉल्यूशन है, ये नुकसान है, इससे कैंसर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वही पानी जो उस बोतल प्लास्टिक में है उससे नहीं होगा, वो बोतल कैरी बैग में डालने से नुकसान, और वो कैरी बैग हटा दो, इस पानी से 6 महीने तक कोई नुकसान नहीं, यू कैन यूज, 6 महीने तक आप यूज कर सकते हो बेस्ट बिफोर 6 मंथ। तो मेरा ये है कि ये मेंटालिटी क्या है, हमारी गवर्नमेंट की क्या सोच है, क्या मेंटालिटी है, तो इसीलिए मैंने इस चीज पर कार्रवाई किया हूं। और अभी सभी कंपनीज को मैं नोटिस इशू करवाने वाला हूं, जैसे कोका कोला कंपनी, पेप्सी कंपनी, और भी जितनी भी लोकल कंपनीज है, पानी की कंपनीज है, इनको सबको नोटिस इशू करवाने वाला हूं। तब जाके गवर्नमेंट पर थोड़ा सा इफेक्ट होगा। गवर्नमेंट पर जब इफेक्ट होगा, गवर्नमेंट को झटका लगेगा, इनके टैक्स पर बात आएगी, तो फिर ये कुछ ना कुछ इसमें रास्ता निकालेंगे। जी आप सर, अब ये सवाल ही है जैसा आपने कहा जी, लेकिन हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ये गवर्नमेंट से भी मतलब कोई मायदे करते हैं और गवर्नमेंट को कुछ पाबंद करती हैं कि आपको इतने एमएम में बनाना है उसको, और जो भी कानून की वो भी तो वो पासदारी करते हैं ना। सर ये जो आपने कहा है, आपका सवाल का जवाब मैं एक सिंपल सा दे देना चाहता हूँ। कंपनी से जो भी उनका एग्रीमेंट है, मैं कंपनी की ही जवाब में देता हूँ। आप गूगल करिए, आप देखिए पेप्सी कंपनी जो है, तो पेप्सी कंपनी का खुद वहाँ पे गाइडलाइन, एक डायरेक्शन देखिए। पेप्सी कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि जगह जगह पर उनके स्टॉल लगेंगे, और वो जो है तो बायबैक वैल्यू उन्होंने कर दिया है अपनी बॉटल्स की। बायबैक वैल्यू जो है, बायबैक वैल्यू का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बॉटल पर भी, अभी आप देख सकते हैं कभी कभी कुछ बॉटल्स पर आना चालू हो गया है बायबैक वैल्यू लिखकर, क्योंकि अगर जो बॉटल्स आपने यूज कर लिया वो बॉटल कंपनी के स्टॉल वाले जो जगह जगह पर खड़े रहेंगे वो आपसे रिटर्न लेंगे, और उसका कुछ उन्होंने नियर अबाउट 15 रुपीज को चार्ज रखने का भी डिसाइड किया है। तो आप ये बॉटल्स वापस क्यों ले रहे हो? दूसरी चीज की बॉटल जो है, आज पोल्यूशन फैलने की ये जगह नहीं है कि उसका एमएम ज्यादा है प्लास्टिक का या ये है, वो प्लास्टिक जब यूज हो जाता है तो यूज होने के बाद जो वो कचरे में जाता है, ये होता है, तब उससे जाके नुकसान होता है, उससे तकलीफ होती है। सर, अब हम देखते हैं कि जैसा आपने आवाज़ उठाई, हम देखते हैं कि जब जो भी बंदा अलग अलग इश्यूज़ पे आवाज़ उठाता है तो लोग उन पे आरोप भी लगाते हैं कि इनका कोई ज़ाती मुफाद होगा, स्वास्थ्य होगा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी मेरे पास में इससे पहले भी जो है तो मेरे अपने बुलंद शक्ति न्यूज़पेपर है, बुलंद शक्ति न्यूज़पेपर पे काफ़ी मेरे इस पे प्रतिक्रिया हो चुकी है, न्यूज़ पब्लिश हो चुकी है, और उसकी हेडलाइन जो थी वो यही हेडलाइन थी, करोड़ों को छूट और गरीबों की लूट। साथ ही में प्लास्टिक की जो दुकानें हैं, दुकानों के फोटोज भी लगे हुए थे जो करोड़ों में प्लास्टिक बेचते हैं, और उनका भी लगा हुआ था। तो ये मुद्दा मैंने इससे पहले भी उठाया था और आज भी उठा रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए आज मैंने ये स्टेप लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने डायरेक्ट रिपोर्ट किया, उसकी कार्रवाई भी चल रही है, और अब मैं उसमें हाईकोर्ट में रीट पिटीशन करके सब जो कुछ भी है इस मामले को अच्छे से अच्छा, क्योंकि एक तो मेरा जो इंटेंशन है वो इंटेंशन ये है कि जो गरीब लोग हैं उन पर थोड़ा सा मतलब रहम किया जाए, उनको इतना बड़ा बड़ा चालान करना, ये सारी चीजें करना, सिर्फ गरीबों को ही परेशान करना। अगर आपको प्लास्टिक बैन करना है, डायरेक्ट आप फैक्ट्री को बैन कीजिए,
आप फैक्ट्री चालू है और गरीब लोगों, फैक्ट्री से माल आ रहा है, कहीं पकड़ा नहीं जाता। आज तक आपने देखा है करोड़ों रुपए के जो कैरी बैग्स का माल फैक्ट्री से आ रहा है मार्केट में, कभी पकड़ा गया? कभी नहीं पकड़ा गया। तो ये चीज, मेरा टॉपिक ये है कि करोड़ों रुपए में जो बिजनेस कर रहे हो उनको छूट, और जो गरीब लोग हैं बेचारे जो ठेला लगा के बेच रहे हो उनको आप फाइन कर रहे हो, उनकी लूट। इसीलिए यही टॉपिक पे मैं आया हूं। बाकी मेरा और कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है और ना कभी होता है, और ना मैं इंटेंशनली खुद के लिए किसी का कुछ करता हूं। सर, आप एक जवाबदार व्यक्ति हैं और आप जनता के बीच में घूमते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम जनता का भी कर्तव्य बनता है कि हम गवर्नमेंट को कुछ अच्छे सुझाव दें, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें। सर, ऐसा क्या आपके जहन में कुछ बात है, आप जनता के बीच में घूमते हैं कि प्लास्टिक के अल्टरनेट, कि भाई ये चीज़ से कुछ थैली बनना चाहिए, शीशी बनना चाहिए, जो भी है, जिससे प्लास्टिक का जो उत्पाद है वो कम हो या वो खत्म हो जाए, ऐसा कोई सोल्यूशन है सर आपके जहन में? सर देखिए, जो कोका कोला कंपनी है, पहले भी देखिए वो जो है तो अपने लकड़ी के उनके ट्रे हुआ करते थे उस जमाने में, कोका कोला कंपनी के, और ट्रे हुआ करते थे, और कांच की जो बॉटल्स है, आज कांच की बोतल में भी उनका चलता है। और आप ये नोटिस कीजिए, जो उनकी कांच की बोतल होती है, ग्लास बोतल जिसे कहते हैं, ग्लास बोतल का उनका जो कांच की बोतल का बेस्ट बिफोर 6 मंथ, मतलब उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट होती है 6 मंथ की होती है, क्योंकि वो खुद ये बताते हैं ये कि 6 महीने तक कोल्ड ड्रिंक कांच की बोतल में खराब नहीं होता है। और उनकी जो प्लास्टिक बोतल है उस पर वो देते हैं बेस्ट बिफोर 2.5 मंथ, 2.5 महीने, या बेस्ट बिफोर 3 मंथ, 3 महीने। वो खुद ये बताना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक में 3 महीने 2.5 महीने में खराब होता है, एक्सपायर होता है, और कांच की बोतल में 6 मंथ तक खराब नहीं होता है। तो कांच की बोतल में इससे पहले भी चल रहा था, आज भी कांच की बोतल में चलता है। तो यू कैन यूज इन ग्लास बोतल, आप कांच की बोतल में यूज कर सकते हैं और पहले से करते आ रहे हैं। सर, अभी जैसा आपने कहा कि वो टैक्स पे करते हैं, तब जो बड़े बड़े एजेंसी वाले सर, वो जैसा आपने खुद कहा कि वो टैक्स पे करते हैं, तो सर इससे गवर्नमेंट को जो कहना फ़ायदा होता है टैक्स की शक्ल में। आप कहना कि अब उनको टैक्स दे रहे हैं, तो फिर वो भी क्या करेंगे? उनको भी तो कारोबार करना है ना। सर, कारोबार आप करिए, तो ये जो गरीब लोग हैं, तो गरीब लोगों का बिजनेस नहीं है, इनकी रोजी नहीं है, इनका घर नहीं है, इनकी बीवी नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनकी जिम्मेदारियां नहीं है। इन लोगों का भी तो ख्याल रखकर आप काम करिए। अगर आपको करना ही है तो फैक्ट्रीज पे रेड करिए, फैक्ट्रीज को बंद करिए। जो चीज आपने ये किया है, इशू किया है कि नहीं अभी ये बैन हो गया, तो बैन है तो सबके लिए बैन है, और अगर खुला है तो सबके लिए खुला है। जैसे अब कोरोना वायरस जो था, तो सभी के लिए वायरस था, ऐसा नहीं कि इसके लिए वायरस नहीं है, इसके लिए वायरस नहीं है, सभी के लिए था। तो जो गाइडलाइंस जारी होती है सभी के लिए जारी होती है, तो आज बैन है तो सबके लिए है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो है प्लास्टिक की वो चल रही है, और जो गरीब लोग हैं ठेले वाले, उनको बंद करवा दिया जा रहा है। तो आप सब पर कार्रवाई कीजिए, फिर गरीबों को ही परेशान ना कीजिए। मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है, और मेरा जो टॉपिक है यही है, मेरा सब्जेक्ट ये है कि गरीबों की लूट बंद करिए, गरीबों को परेशान करना बंद करिए। आप अगर करना है तो डायरेक्ट फैक्ट्रीज को बंद करिए, फैक्ट्रीज की डिटेल्स निकालिए, फैक्ट्रीज का एड्रेस निकालिए, फैक्ट्रीज पर रेड करिए, और कोई बड़ी बात नहीं है फैक्ट्रीज तक पहुंचना, तो आप उनको बंद करिए। आप बड़े जो बिजनेस है, बिजनेस आपको करना ही है, और बिजनेस तो चल रहा है और चलते रहेगा हमेशा से, लेकिन गरीबों के भी बिजनेस का ख्याल रखिए। वो भी बिजनेस है, सिर्फ इतना है कि उनका छोटा बिजनेस है, आपका बड़ा बिजनेस है, तो आप बड़े बिजनेस को छूट दे रहे हैं, गरीबों की लूट कर रहे हैं, वो चीज मत करिए। जैसा आपने कहा कि गरीबों की लूट है, तो मेरा सीधा सवाल ही था, औरंगाबाद के अंदर जाहिर सी बात है फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिली होंगी कि भाई गाड़ा वालों को पौती मिली, कितने की मिली, क्या मिली, बताएंगे आप, ताकि भाई पुलिस महकमे के अंदर भी थोड़ा सा बात चले जाए। बिल्कुल, बहुत सारे गाड़ी वाले हैं जो कि मेरे पास आ चुके थे, जिसको फाइन किया गया, जिसकी कैरी बैग्स उठाकर ले जाते हैं। और आपको ये भी बता दूं तो इसमें करप्शन भी बहुत ज्यादा चल रहा है, ये मुद्दा इसीलिए भी बहुत जरूरी था। उनके सामान उठाकर लेके चले जा रहे हैं, ऐसे भी मामले सामने आए, लेकिन उस चीजों को वहीं के वहीं खत्म कर दिया गया है। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं नहीं चाहता किसी अधिकारी पर मैं आरोप लगाऊं या किसी पर कुछ करूं, वो मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं किसी को पर्सनली नहीं लेना चाहता। लेकिन ऐसे कई मामले आए हैं, और मेरे सामने के ऐसे मामले हुए हैं कि किसी की कैरी बैग पर फाइन किया गया, किसी को किया गया, मैं एज एविडेंस ही बात करता हूं। इस तरह से आपने देखा, वसीम शेख साहब की बात को सुना, और हमने पहले ही कहा था कि जनहित के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं, कोई ना कोई बात करते रहते हैं, और एक बहुत अच्छा इन्होंने सुझाव भी दिया है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे भारत के अंदर, हम देखें औरंगाबाद क्या, पूरे भारत में देखो आप, हर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, चौराहे पे, नुक्कड़ पे आपको प्लास्टिक कैरी बैग देखने को मिल जाएंगे। अब सवाल ये है कि एक प्लास्टिक जो है, नुकसान तो ज़रूर है, लेकिन ये हमारी कहीं ना कहीं रीढ़ की, इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बन गई है। अब इसका उपाय क्या, इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हम भी जनता के बीच में घूमते हैं, हम चौथे स्तंभ के सिपाही है, तो हमारे भी कुछ बातें देखने में आती है, सुनने में आती है, तो हम भी सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि एक जो थैला होता है,
पहले में जो था राशन का अनाज थैले में हुआ करता था, उसकी थैले आज मार्केट में बिक रही हैं जो काफ़ी महंगी होती है। गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा संस्थाएं, महिला की संस्थाएं होती हैं जो बचत गट होते हैं, उनके द्वारा अगर वो थैली अगर सस्ते में देना शुरू करे, उसके ऊपर कुछ सब्सिडी दे, तो हम समझते हैं कि इस माध्यम से भी जो है प्लास्टिक का जो प्रभाव कम होगा। और जैसा गरीब को सताया जा रहा है, ये कड़वा सच है। और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ी बात की है कि जो कंपनी में माल बनता है वहां पर आप रेट कीजिए, जहां से माल आएगा नहीं तो गाड़ी वाला बेचेगा क्यों। तो कहने का अब जनता की भी जवाबदारी बनती है कि वो भी एक अच्छा नागरिक का किरदार निभाए, अपनी भूमिका दें और अपने घर से कपड़े की थैली पहले जमाने में जैसा आप वापरते थे, यूज करते थे, उसको आप बढ़ाइए। आप भी जागरूक नागरिक बनिए, ताकि आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप एक अच्छे नागरिक बने और इससे जो बीमारियां फैलती है, नुकसान होते हैं, उसमें बचने के लिए आप भी अपना योगदान दें। यह समय की जरूरत है।